नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विंध्य क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता श्रीनिवास तिवारी की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर आज उनके अमहैया स्थित निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। विंध्य क्षेत्र के अग्रणी नेताओं में शुमार और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी की आज तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने दादा को याद किया और उनके जीवन पर आधारित उनसे जुड़े संस्मरण भी सुनाए। सबसे पहले तमाम नेताओं ने उनके चित्र पर फूल मालाएं अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता विवेक तिवारी बावला ने कहा कि दादा के पुण्यतिथि में कोरोना के कारण इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग आज पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, सभी किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाएं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की आज पुण्यतिथि है। पूरे जिले के कार्यकर्ता उनको शत शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रीवा की राजनीति में ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश की राजनीति में रिक्तता आई है, शून्यता आई है। हम लोगों ने एक जन नेता खो दिया है। वह जन नेता जो गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित और महिलाओं के लिए काम करते थे। सुबह से उनके 6 बजे से वो तख्ते में बैठ जाते थे। हर आने जाने वालों की मदद करना ही उनकी राजनीति का प्रथम अध्याय था और ताउम्र जब से वो राजनीति में आए, मात्र 24 साल में, और मरते दम तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेवा, समर्पण और त्याग को ही अपने राजनीति का माध्यम माना। बहुत साफ कहते थे कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। अपने कार्यकर्ता की चिंता करते करते वो चले गए, लेकिन आज भी उनका कार्यकर्ता, हमारे जैसा जो छोटा छोटा कार्यकर्ता संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, उनको याद कर रहा है। आज हम लोग पूरे ताकत के साथ, अमैया के साथ साथ ही यहाँ पर विवेकानंद पार्क में हरीश चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में और तमाम साथी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता लगातार आज पूरे दिन से जमे हुए हैं और हम लोग ने आज दिन भर उनका पुण्य स्मरण किया है, उनकी यादें ताज़ा की है, उनके साथ बिताए क्षणों को याद किया है और हर क्षण कार्यकर्ता की आंख में आंसू आए हैं कि हमने ऐसे नेता को खो दिया जो हमारे लिए नेता के साथ हमारे पिता भी थे, हमारे राजनीतिक गुरु भी थे। उन जो भी हमने काका आज संघर्ष का सीखा है, वो माननीय दादा से, माननीय वकील कक्का से हम उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने अनाथ कर दिया। आज भी हम लोग को सूझता नहीं है कि हम किस गली चले जाएं। एक ऐसे नेता जो हमारी उंगली थामे रहता था, आधी रात को भी उनकी आवश्यकता पड़े तो वो तैयार खड़े रहते थे। मुझे याद है एक बार 2 बजे कुछ कार्यकर्ता गढ़ तरफ से आए और दादा पंडित श्रीनिवास तिवारी जी आधी रात को आए, किसी मीटिंग से बहुत थके थे, बहुत भूखे थे, लेकिन जबकि वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वफादार कार्यकर्ता थे और फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स करते थे। मैंने एक बात उन्हें बहुत बड़ी देखी थी कि किसी भी पार्टी दल का कोई आदमी आए तो कहते थे कि जब वो हमारे गेट के अंदर घुस गया तो वो हमारा हो गया और भीख मांगने आए वाले आदमी की मदद करनी चाहिए। 2 बजे रात उन्होंने उसके लिए कुछ पुलिस का मामला था, SP को फ़ोन किया, उनकी मदद हुई। आज भी वो लोग भाजपा में बड़ी पोस्ट में हैं, लेकिन उनका आदर और अदब करते हैं। इसीलिए दादा दलों से ऊपर दिलों में राज करने वाले नेता थे। अमैया सरकार का नाम पूरे विश्व में विख्यात था। वाइट टाइगर की खमी हमेशा खलेगी। सफ़ेद शेर हमारे पैसे से चला गया। सफ़ेद शेर, नख से सिख तक सफ़ेद की बात आएगी तो दादा अपने आप ही याद आ जाएंगे। आज उनको पुण्य स्मरण करते हुए शत शत नमन करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही इस माटी के एक सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो बहुत ही नीचे से आ करके उन्होंने इस पूरे विंध्य के साथ साथ, जब वो विंध्य प्रदेश था तो विंध्य प्रदेश के भी 1952 में वो विधायक थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के विधायकों के जो सर्वोच्च पद होता है वो विधानसभा अध्यक्ष ही होता है, उस पद तक वो पहुँचे। मैं कांग्रेस में रह के मैं उनके लिए एकलव्य जैसे रहा। मैं कभी उनके पास जा नहीं पाया, बैठ नहीं पाया, उनसे सीख नहीं पाया डायरेक्ट 1 to 1, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं एकलव्य जैसे उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरी नज़र में वो एक महान नेता रहे। महान नेता का मतलब अपने अंतिम कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, कुछ कार्यकर्ता बड़ा क्लोज होता है और कुछ हमारे अंतिम कार्यकर्ता होते हैं। एक बहुत महान नेता का जो अंतिम कार्यकर्ता है, उस अंतिम कार्यकर्ता के लिए भी सर्वस्व न्यौछावर कर देना, उस अंतिम कार्यकर्ता के लिए किसी भी हद तक जा कर के लड़ना, यदि ये मैं कहूँ कि ये मैं उनसे सीखा हूँ,
उनके पास न जा करके एकलव्य जैसा बन करके, तो कहने में दिक्कत नहीं है। और मैं श्रद्धा सुमन उनके उसमें अर्पित करता हूँ कि वो जहाँ भी हों इस रीवा को देखें। कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत योगदान था। वो एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, समाजवाद को लेकर आगे बढ़े। पर जब वो इंदिरा गांधी जी के कारण कांग्रेस में आए तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके जीवन का मूल मंत्र कांग्रेस हो गया। वो समाजवाद त्याग दिए और समाजवाद शब्द कांग्रेस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस में रह के हमको समाजवादी वाला काम तो करना है, पर समाजवादी और ये पूंजीवादी लोगों से लड़ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना बोलेंगे कम पड़ेगा। बस मैं श्रद्धांजलि दूंगा और कोशिश करूंगा कि उनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना, आपने देखा होगा कि यदि मेरे से कोई जुड़ा है या ना भी जुड़ा है, मुझ तक बात पहुंचती है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरा सर्वस्व न्यौछावर हो जाए पर उसकी रक्षा हो, उसके हित में मैं कोई काम कर सकूं। ये मैंने उनसे सीखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग, यादव धर्म, कांटा के पीछे, उतैली, सतना, मध्य प्रदेश।